रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर ठेला खुमचा और दुकान जो लगा दिए जाने से रेलवे स्टेशन रोड और रेलवे ढाला पर सड़क संकीर्ण हो गया है। ऐसे में जिससे बार बार छोटी छोटी घटनाएं यहां पर आम बात बनती जा रही हैं। स्थानीय लोगों की तरफ से इसकी शिकायत रेल विभाग के अधिकारियों से की गई थी, जिसके आलोक में आज रेल विभाग ने राजस्व अधिकारी और मजिस्ट्रेट निकी कुमार की देखरेख में प्रशासनिक स्तर पर बलपूर्वक रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे स्टेशन चौराहा और रेलवे स्टेशन रोड से अवैध रूप से लगी दुकानों को बलपूर्वक हटाया गया। साथ ही रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का ठेला खुमचा और दुकान नहीं लगाएं, वरना उन्हें चिन्हित करते हुए आगे इसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। नवादा नगर परिषद के अध्यक्ष पिंकू कुमारी ने होटल सेलिब्रेशन में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। साथ ही अपने ऊपर हमले की साजिश रचने के भी आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवकाश ग्रहण करने के बावजूद जेई सिन्हा आज भी कार्य कर रहे हैं। नगर परिषद में 3 कर्मी अभी भी कार्यरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर परिषद से पूछा कि कचरा प्रबंधन और बाकी मद से खरीदारी कौन सी कंपनी से किया गया है, इसका ब्यौरा अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। एजेंडा तो पहले तो कल नगर परिषद में बैठक बुलाई थी और उसमें 9 एजेंडा मैं रखी थी वहाँ। तो 9 एजेंडा वहाँ एग्जीक्यूटिव के लोग उसके लिए मैंने कार्यपालक पदाधिकारी को लेटर दिए थे और 9 एजेंडा मैं रखी थी। 9 एजेंडा रखने के बाद 9 एजेंडा तो पहले तो माननीय वार्ड पार्षद लोग उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन हम नवादा नगर विकास के लिए ये काम कर रहे थे। तो कार्यपालक पदाधिकारी को मैं बोली कि 9 एजेंडा के बाद आप मीटिंग समाप्त कर दिया जाए, और मैं कार्यपालक पदाधिकारी को मीटिंग समाप्त किया जाए। और तो लेकिन माननीय वार्ड पार्षद लोग मैं वो एजेंडा को और वो अपना एजेंडा ला करके अति कर रहे थे। लेकिन मैं मुख्य पार्षद का पूरा अधिकार है कि एजेंडा को लाना, और नवादा शहर का विकास मैं करना चाह रही थी, इसीलिए मैं एजेंडा लाई थी। और कार्यपालक पदाधिकारी पूरा मिले हुए हैं घोटाला में, नगर सफाई योजना और सभी में। इसी के लिए मुझे उन पर हम लेटर लिखे थे, उनके अति के खिलाफ लेटर लिखे थे। इसीलिए कार्यपालक पदाधिकारी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए हैं। मैं उस घटना से बहुत मर्माहत हूँ। कल नगर परिषद में बैठक बुलाई थी और उसमें 9 एजेंडा मैं रखी थी वहाँ। तो 9 एजेंडा वहाँ एग्जीक्यूटिव के लोग उसके लिए कोडरमा के तेलैया थाना क्षेत्र के विशनपुर रोड स्थित जैन भवन में 2 युवक मोटरसाइकिल से पहुंचे और पतंजलि योग के द्वारा पाउडर लॉन्चिंग और उनके बारे में जानकारी देने की बात कहकर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता प्रीति सिंह ने बताया है कि वो लोग पतंजलि के प्रतिनिधि बनकर घर पर आए और पुराने जेवरों पर नए चमकाने की बात कहकर सारे जेवर लेकर फरार हो। वो लोग ये क्लिनिक पाउडर का ऐड दे रहे थे और पतंजलि का नाम लिए, तो हमको लगा पतंजलि तो इतना ये है, अच्छा कंपनी है, तो उसकी बात को सुनने लगे। तो वो बोला पीतल का बर्तन लाइए, उससे ये बर्तन साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छा साफ़ होगा, और वो किए तो बहुत अच्छा साफ़ हुआ। तो हमको वो सैंपल दिए, हम लेके जाने लगे। बोले आप एक चांदी भी लाइए, हम वो साफ़ करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो हम बोले नहीं, हम बार बार ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप ना एक बिछिया दे दिए, तो वो साफ़ करके दिए। फिर वो बोले आपका एक ही बिछिया साफ़ हुआ है, दूसरा भी दीजिए, कर देते, दूसरा भी किए। फिर वो हमको अपने बातों में उलझा के पता नहीं हिप्नोटाइज कर दिए हो या जो भी हो। फिर वो चेन मांगे, हम अपना चेन भी दे दिए, और वो एक पाउडर के पैकेट में चेन को डाले और उसको स्टेपल करते हुए वो एक बार टर्न लिए और शायद अपने बैग में वो पैकेट डाल के दूसरा पैकेट निकाल के उनको दे दी और बोले 20 मिनट बाद खोलिएगा।
लेकिन जैसे ही वो निकले मेरा दिमाग थोड़ा सोच पाया और हम पैकेट खोले तो अंदर पत्थर का टुकड़ा निकला। वो लोग ये क्लीनिक पाउडर का ऐड दे रहे थे और पतंजलि का नाम लिए। और बाघा पुलिस ने फोन कॉल पर रंगदारी मांगने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूरे मामले की जानकारी बाघा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने दी है। उन्होंने बताया है कि नगर क्षेत्र में 1 सप्ताह के अंदर 4 लोगों ने फोन कॉल पर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी, लोगों से मांगी जा रही थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी इन लोगों की तरफ से मिल रही थी। अज्ञात कौन गया और लोगों से रंगदारी की मांग की जा रही है। वो हम लोग जाँच किए, चला पता कि वो नया सिम इसी महीने लिया था, 9 जून को सिम लिया था और वो उस सिम से केवल रंगदारी की ही मांग करता था। इससे काफ़ी हम लोग परेशानी हो रही थी, लेकिन एक टीम का गठन हमने किया था। SDPO रामनगर नेतृत्व टीम बनाया था, थाना प्रभारी रामनगर था और DIO की टीम, और 27 तारीख को उन्हें गिरफ्तार हम लोगों से कर दिया और तो कुल गिरफ्तारी आपकी हुई है 3। और जिस मोबाइल से वो रंगदारी की मांग करता था वो मोबाइल बरामद हुआ है। रजनीश कुमार मिश्रा हैं, ये भी रामनगर के ही हैं। अमित दुबे हैं, ये भी आपके रामनगर के हैं। और एक है सनी तिवारी, ये भी रामनगर के। चौथा है ये सिम दुकानदार, इसने प्रॉपर वेरिफिकेशन किए ही आधार कार्ड किसी और का और सिम किसी और को इसने अलॉट कर दिया है। इस पर कुल 4 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और गिरफ्तारी क्रम में 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर का और 3 मोबाइल उन्होंने बरामद किया है। इस टीम में आपके SDPO रामनगर थे, थाना प्रभारी रामनगर ललन जो नए ने ज्वाइन किए हैं और DIO की टीम थी। अच्छा प्रशंसनीय काम किया गया है, हम सभी को रिवार्ड भी देंगे और जो SDPO है हम विभाग को भी रिवार्ड देंगे। अज्ञात कौन गया 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।